अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेरी पहचान पाकिस्तान। आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे साथ बरतानिया की पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शायरा जिनकी 15 किताबें अभी तक पब्लिश हो चुकी हैं, नगमाना कंवल शेख हमारे साथ मौजूद हैं। आपको मेरी पहचान पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मैंने आपके नवाजिश। बारे में बहुत कुछ सुना है कि आप काफ़ी सालों से हज़ारों की तादाद में आपने मुशायरे किए हैं, लोगों को उर्दू अदब के बारे में आप बता रही हैं, लिटरेचर जो है जी, वो कोल कोल के लोगों के अंदर डाल रही हैं। तो ये कब से आप इस फन में, इस इलम के अंदर डूबी हुई हैं? मैं तकरीबन 10 साल की थी, तब से ये सिलसिला घर से शुरू हुआ, क्योंकि मेरे वालिद साहब बड़े शौकीन थे मुताला के, और छोटी सी एक लाइब्रेरी घर में बनाई हुई थी। इसके अलावा मेरी बहन जो थी डेली कॉलम लिखती थी मशरक में, और नावल भी लिखती थी। तो अहले ज़ौक़ में पैदा हुई थी, तो इसलिए यानी ये लिखने पढ़ने का शौक आपको बचपन से हाँ, ही था? गुट्टी में है, मेरी गुट्टी में है, मुझे विरासत में मिला है। शादी से पहले भी आपने कोई शायरी लिखी है? जैसे मैंने कहा कि मैंने 10 साल की उम्र में शायरी शुरू की, तो 18 साल की उम्र में मेरी एक किताब आ चुकी थी। मेरा मतलब है मंज़र आम पर नहीं आई थी, तो तैयार थी। तो जब मेरी 18 साल की उम्र में मेरी शादी हुई, तो उसके बाद फिर मेरे अच्छा, ये शौहर ने बताएं आप बरतानिया में कब छुपाई। आई हैं? बरतानिया कब आई हैं? तकरीबन 28 साल हो 28 साल हो चुके हैं गए। आपको, तो उस वक्त आपकी एज कितनी थी? उस वक़्त मेरे छोटे-छोटे 3 बच्चे थे। आप अब ऐज का खुद ही हिसाब लगा लें। अभी वो बच्चे बड़े हो चुके हुए हैं। जी, अभी वो बिल्कुल। एक पौधे की शक्ल जी, इख्तियार कर बिल्कुल, चुके हैं बिल्कुल। नन्हे-मुन्ने सही बात बच्चे। है, सही बात। अच्छा, आप किताब लिखती हैं, उसमें शायरी लिखती हैं, आपका नावल भी आ रहा है, मैंने जी, जी। मैंने सुना है आपके बारे में, और आप मुख्तलिफ मुशायरों में भी जाती हैं, पढ़ती हैं। जब जा रही होती हैं वहाँ कैसा आपको फील हो रहा था? फ़ील अच्छा ही हो रहा होता है, ज़ाहिर है। अहले ज़ौक़ से वहाँ मुलाकात होती है, अहले हुनर, अहले इल्म, जिनसे कि हम अपने साथ-साथ सीखते भी हैं। और जो नई पौध है, उसको भी उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश कभी करते ऐसा हैं। हुआ कि आप घर से निकली हैं, मुशायरा पढ़ने जा रही हैं, रास्ते में एक पूरी गज़ल नहीं बन गई है? कई दफ़ा ऐसा हुआ है, कई दफ़ा हुआ है, बल्कि चंद इशार तो ज़रूर ही उतर आते हैं, और कभी-कभी तो हाथ की हथेली पर भी लिखना पड़ जाता है। अच्छा, पेन पेपर नहीं होता? पेन पेपर होता है, लेकिन वो उतनी देर में शेयर निकल जाता है चले, ज़हन मैं से। आपको इस पे एक नया मशहूर जी नाज़रीन, अगर आप भी कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं और आपके पास पेन कलम नहीं है, जल्दी में है, तो आप मोबाइल पे वॉइस नोट करके उसको सेव करें और घर जाते ही लिखें। अच्छा, जी, अब तो ये मसला ही नहीं रहा ना, आप जब वॉइस नोट नहीं तो शायरी लिखती हैं जब, तो उसको क्या ख़्याल को लिखती हैं या हकीकत को बयान करती हैं? ये दोनों चीज़ें होती हैं। उसमें बेसिक तो ख़्याल नहीं होता, हकीकत ही होती है। हकीकत होती मेरी है। शायरी में ख़ास तौर पे, क्योंकि मेरी शायरी आरफ़ाना बहुत ज़्यादा है। यानी आप हमदिया और नातिया स्पिरिचुअल लिखती कलामी, हैं, स्पिरिचुअल लिखती हैं आप। बिल्कुल स्पिरिचुअल शायरी भी है, और हालात आज़रा पर भी लिखती हूँ। 15 किताबों में स्पिरिचुअलिज़्म की कितनी किताबें हैं? कितनी किताबें तो नहीं हैं, हर किताब में 10-12 चीज़ें ऐसी ज़रूर होती हैं। यानी आपने हम्द भी लिखी है और हम्द नात भी भी, लिखी है। नात भी, रसूल पाक के रोज़े पर बैठकर भी लिखा है, मक्का मौज़मा में भी लिखे गए हैं, कहते हैं लिखा नहीं लिखवाया ये गया है। कहते हैं ये एक इल्म है शायरी। हुँ। तो ये कब और कैसे नाज़िल होता है? बात ये है, ये तो कुछ समझाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये एक दुनिया से ऊपर की बात है, राब्ते जो होते हैं। कभी आपने लामौजूद को मौजूद पाया शायरी में? बेशक, बेशक ऐसा होता है? होता है। आपको ख्वाब भी आते हैं? बिल्कुल आते हैं, सच्चे ख्वाब भी आते हैं। ख्वाबों के बाद नई शायरी लिखती हैं आप? कभी तो ख्वाब की कैफ़ियत होती है, कभी बिल्कुल आँखें खुली, ज़हन खुला होता है, तो दिन में भी लिखा जाता है, इवन खाना बनाते हुए भी मैं लिखती हूँ। बहुत सारे लोग शायरी से इंस्पायर होते हैं। शायरी एक हुँ। चीज़ ऐसी है, एक इल्म ऐसा है जिसको सुनने के बाद लोग एक कैफियत में चले जाते हैं, या उनकी अपनी जो रियलिटी, जिस तरह आपने लिखा, आप रियलिटी लिखती हैं। हुँ। तो कभी आपको किसी ने कॉल करके बताया कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे वो दिन याद आ गए हैं, या बिल्कुल, बिल्कुल, लोग तो ये कहते हैं कि आपने ये कैसे लिखा? हमें लगता है आपने हमारे लिए लिखा है, लेकिन आप तो इन हालात से नहीं गुज़री। तो फिर जो सेंसिटिव, जो जज़्बाती लोग होते हैं, जिनके दिल नर्म होते हैं शुहरा किराम के, वो उन दूसरों का दर्द भी कभी वैसे ही शायरी महसूस करते लिखते हैं। लिखते आपको रोना आया हो, यानी वो ख्याल जो लिख रही हैं या हकीकत लिख रही हैं? बहुत दफ़ा है, बहुत दफा आता है। बहुत दफ़ा है। एक दफ़ा रेडियो पर एक प्रोग्राम चल रहा था, तो उस औरत की औलाद नहीं थी, तो वो दूसरी शादी उसके शौहर की हो रही थी। हम्म। तो उसके ऊपर वो फिर मैंने लिखा था, और अभी तक वो ज़र्ब मिसल बन चुकी है वो, जब किसी और को पहलू में जगह दी होगी, मेरी मेरी तस्वीर तस्वीर भी भी टेबल से हटा हटा दी दी होगी। होगी। तो ये उसके ख़्यालात थे, जो कि आपने लिखे, कलम जो बंद किए, उसके किसी उसकी तकलीफ़ किसी को मैंने किसी की महसूस किया। कहानी आपने सुनी तो उस उसकी ख्याल तकलीफ़ में को, जाके क्योंकि मेरी आपने तस्वीर तो इन्होंने नहीं हटाई ना अभी तक। शेख साहब ने रखी हुई है।
اچھا، माशाल्लाह। شاعری کرتے کرتے انسان جو ہے سم ٹائم روحانیت میں بھی چلا جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا آپ اسپرچول بھی لکھتی ہیں، تو روحانیزم جو ہے وہ شاعری کا ایک بہت ہی اوپر والا اعلیٰ درجہ ہے. تو میں کبھی کہتی ہوں تمہاری بات سے تھوڑا سا اتفاق ہے بھی اور نہیں بھی. دراصل شاعری شروع ہی روحانیت سے ہوتی ہے. اس کی اصل بنیاد جو ہے وہ روحانیت ہے. لیکن لوگ اس کو سمجھتے ہیں شاعری محبت کے ٹوٹنے سے ہوتی ہے، محبت اگر نہ لائف میں ملے تب ہوتی ہے. تو آپ تو کہہ رہی ہیں کہ جو شاعری یہ ہے آپ کے وہ سامنے ہی ہے میری لائف. روحانیت سے ہوتی ہے، تو وہ روحانیزم بھی تو سے. محبت کا ہے نا سلسلہ. اگر آپ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں تو بھی آخر اینڈ پر اللہ سے ہی آپ کا رشتہ جڑے گا. بالکل. اگر آپ صرف اللہ سے کرتے ہیں تو بھی اس کے بندوں سے محبت کرنے آپ سے. کس شاعر سے انسپائر ہوئی ہیں؟ کس میں فیض احمد فیض، ساحر لدھیانوی، احمد علاقہ فراز. حضرت مولانا جلال الدین روم کو کبھی آپ نے پڑھا ہے؟ تھوڑا بہت پڑھا ہے، مگر میں نے اقبال کو بہت پڑھا ہے اقبال کو پڑھا ہے. اور غالب کو بہت پڑھا ہے. شروعات یہیں سے ہوئی تھی. آپ زندگی میں کس چیز کو مس کرتی ہیں بہت زیادہ؟ اپنے وطن کو، اپنے وطن پاکستان کو. وہاں تو اپنی آپ ماں جاتی کو، رہتی ہیں. اپنی ماں کو. 15 کتابوں میں وطن عزیز کی کچھ داستان ہے اس بے کے اندر؟ شمار، بے بے شمار، شمار بے کہانیاں شمار. کیسے ہیں. سبز پرچم ہے آبرو میری. زندگی میں کس چیز کی کمی ہے ابھی تک آپ کی؟ سوچنا پڑے گا ماشاءاللہ. کوئی چیز مسنگ ہے آپ کی لائف میں؟ ہاں، مسنگ تو کوئی بھی ذات مکمل نہیں ہے اللہ کی ذات کے علاوہ، لیکن الحمدللہ 99.9% آئی ایم سیٹسفائیڈ. آپ ہیپی ہیں، زندگی سے خوش انشاءاللہ ہیں؟ بالکل. یعنی شاعری کسی چیز کی نفی کی وجہ سے نہیں ہے، کسی چیز کے ہوتی ہے نہ نفی، ہونے. نفی ہوتی ہے جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ بھی نفی ہوتی ہے. اپنا آپ نے پیار کبھی ماں کے اوپر لکھا ہے؟ بے شمار لکھی. کوئی سنائے ماں کے اوپر آپ نے لکھا؟ آپ نے ایک دم سے سوال کر دیا چلے تو. ہم بعد میں جی ناظرین بالکل ہم ماں کے بارے میں کچھ پوئٹری جو نگمانہ کنول شیخ صاحب نے کی ہے وہ اینڈ پہ اس میں ایڈ کریں گے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ جب ماں پہ لکھتی ہیں تو کیا خیال ہوتا ہے؟ وہ ماں حاضر ہوتی ہیں یا ماں لاموجود ہوتی ہیں؟ موجود ہوتی موجود ہے. ان ہوتی کو ہیں. تصور میں لا کے لکھا جا سکتا ہے نا. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی انسان کائنات کے اندر ایسا نہیں جو چلا بھی جائے تو آپ اس کو لاموجود میں رکھیں. ہر انسان کو آپ موجود کر سکتے ہیں. آپ کے محسوسات پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے حساس ہیں، اسی حساب سے آپ محسوس کر سکتے ہیں نا کسی کو. کبھی آپ نے جو انسان ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، کبھی آپ نے اس کو محسوس کیا؟ بہت دفعہ. یعنی آپ کے والدین ہوتے ہیں جو آپ کے ارد گرد نہیں ہوتے، تو کبھی آپ نے ان کو اپنے ارد گرد سایہ بالکل میں نے شفقت ان دیکھا کا؟ ہے. میں نے کھلی جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے. جب میرا یہ بیٹا پیدا ہوا تھا، ابھی جو بنا بھی رہے ہیں ویڈیو، تو ہاسپٹل میں میرے ہسبینڈ بیٹھنے لگے تھے چیئر پہ، تو میں نے بیٹھنے نہیں دیا. میں نے کہا اس پر میرے بابا بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دوسری چیئر پہ بیٹھے. شیخ صاحب سے آپ کتنا خوش ہیں؟ یہ تو ذاتی ہے بڑا. آپ کی لائف بڑی اچھی میں فالو میں کرتا ہوں، بڑی اچھی گزر رہی کیا ہے. آپ کہتے ہیں، بیوی ہوں، ایک عورت ہالیڈے ہوں. بھی کرتی ہیں، آپ ان کے ساتھ جاتی ہاں آتی ہیں، ماشاء کھانے اللہ. پہ آپ کو لے کے جاتے ہیں، اور ایک بیسٹ ڈرائیور کے طور پہ بھی آپ ان کو استعمال کرتی ہیں. سارا دن آپ کو استعمال تو گھماتے ہیں، نہ کہیں، یہ تو سارا میرے دن شیخ صاحب آپ کو گھماتے ہیں. بات یہ ہے جو یہ اگر دل کا رشتہ ہو نا، دوستی ہو شوہر سے، یہ تو اونچ نیچ تو ہوتی ہے، وہ تو ہر گھر میں ہوتی ہے. اور لائف از ناٹ پیس آف کیک، اس میں اونچ نیچ تو رہتی ہے. لیکن اب شیخ صاحب کی بہت ساری خواہشات، ذمہ داریاں بچوں نے سنبھال لی ہیں. وہ کبھی بھی مجھے ایسا ہوا اتنا ہی ہو خوش رکھتے ہیں جتنا کبھی ایسا ہوا ہو کہ شیخ صاحب کو آپ نے دیکھا اور ان پہ ایک غزل لکھ دی ہو آپ نے؟ کبھی تو نہیں ہوا، کئی بار کئی بار ہوا ہے. یعنی شیخ صاحب بھی لکی ہیں جن یہ تو کی وجہ سے نہیں آپ کہہ سکتے. انسپائر ہوئی ہیں بالکل اور آپ نے بالکل ان پہ بھی شاعری لکھی ہے. بالکل. ہم ماشاء اللہ، ہمارا میرے کزن ہے، ہمارا پہلے بھی بہت رابطہ تھا ایک دوسرے کے ساتھ، انسیت تھی، اور پھر میاں بیوی بن اچھا گئے. لوگوں کو یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 15 تو بچے آپ کے ایجوکیشنل ہیں جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں. تو اس کے تو علاوہ مجھے آپ تو کے کوئی فرق نہیں. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے ماشاء اللہ 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے، اور ماشاء اللہ میرے بیٹے ہیپیلی میریڈ ہیں ماشاء اللہ. اور فرما بردار ہیں، آپ سب کو پتہ ہے. آپ ایک آرگنائزیشن ریسنٹلی آپ نے اسٹرکچر کی ہے، حزینہ شعر و ادب. اس کو آپ کہاں تک لے کے یہ جانا ابھی چاہتی ہیں؟ ریسنٹلی کو بھی 5 سال ہو گئے ہیں، 5 سال ہو گئے اس کو. اور ماشاء اللہ اس کے کھاتے میں 50 مشاعرے آ گئے ہیں، 50 مشاعرے ہو چکے اور ہیں. تقریباً 80% جو ہیں وہ انٹرنیشنل مشاعرے ہیں، آپ کو انٹرنیشنل پتہ ہوتے ہی ہیں. ہے. آپ دنیا بھر میں سفر کیا، آپ نے اٹلی جاتی ہیں، دیگر پیرس بھی گئی ہیں، اور مختلف پاکستان میں بھی مشاعرے پڑھ ناروے کے میں، آتی ہیں، جرمنی ناروے میں. میں. ہاں، تو یہ جب آپ سفر کر رہی ہوتی ہیں تو کیا سوچ رہی ہوتی ہیں اس وقت؟
सफ़र में तो बना बहुत यानी कुछ, आप सबसे ज़्यादा तो एक मुशायरा पढ़ने जा रही नहीं हैं। कुछ नहीं, अभी तो माशाल्लाह वो इतना वो खुद पर एतमाद होता है, इतना बुक्स जो जिसने 18 साल की उम्र में एक किताब लिखी हो। कभी नर्वस हुई हैं शायरी पढ़ते हुए? नर्वस तो होना पड़ता है। नर्वस हो जाती हैं आप? देखें थोड़ा बहुत जब तक आदमी परफेक्ट अपने आप को समझने लगेगा फिर तो नाकाम हो गया ना। अच्छा, हर एक हर एक मुशायरे को पहला मुशायरा समझ के पढ़ना चाहिए। पढ़ते हैं आप, ठीक है। एक नेचुरल सा क्वेश्चन है आपसे कि जब हम्म, आप एक शेर बनाती हैं, हम्म। तो इस शेर के अंदर कितने टाइम के लिए आपको डूबना पड़ता है? उसका वज़न बराबर करने के लिए, उसके अल्फाज का चुनाव करने के लिए? शेर जिस वक्त उतरते हैं ना, अगर मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर कॉपी पेंसिल ना मिले उस वक्त तक मेरे ऊपर पूरी गज़ल पूरी नज़म उतर चुकी होती है। और कभी कभी ये होता है कि एक मिसरा फंस जाता है। कभी कँपकँपी लगी आपको शेर जब आ रहा हो और आप उसको नो नो मुकम्मल ना ऐसा कर कुछ रही नहीं हों? है, ऐसा कुछ नहीं है, मगर कभी कभी होता है कि किसी गज़ल नज़म का बहुत ही खूबसूरत एक मिसरा आपको मिल गया, उसका अगला मिसरा आपको नहीं मिल रहा, उसके ऊपर 4-4 5-5 घंटे भी लग जाते हैं। आपने 15 किताबें लिखी हैं, अप्रॉक्सिमेटली जी जी। 2600 2600 के करीब गज़लें उसमें आती हैं। जी अगर मैं एक किताब को 200 से ज़्यादा सफ़हात पर बेशक। मुश्तमिल करूँ, तो वो शेरों का इतना ज़्यादा मजमूआ है, उसके बावजूद आप नई तरतीब देती रहती हैं, ये कैसे मुमकिन है? हर रोज़ नया दिन नहीं होता क्या? हर नए इंसान को तजुर्बात होते हैं, नई रूहानियत होती है, और फिर उम्र के इस हिस्से में हूँ कि मेरे पास यादों का बहुत सारा ज़ख़ीरा भी है। चलते-चलते आपसे आखिरी क्वेश्चन करते हैं, आपका नावल कहाँ तक पहुँचा है और उसका नाम क्या आप रखती हैं? मेरे नावल का नाम बहुत ही अछूता है, लोगों ने पहली मोहब्बत के बारे में बहुत लिखा है। मेरे नावल का नाम है आखिरी मोहब्बत, आखिरी मोहब्बत। और इसका पूरा खाका मेरे ज़हन आपने में बन बड़ा चुका है। अच्छा ये इसका टाइटल रखा है आखिरी मोहब्बत। क्या मोहब्बत पहली बार और दूसरी बार, तीसरी बार बेशक, और आखिरी बार भी होती है? मोहब्बत के लिए इंसान बना है, उसका ज़मीर ही मोहब्बत से उठाया गया है। अल्लाह ताला ने औरत को बनाया था कि नहीं, मैं ये पूछना चाह आपस रहा हूँ कि में, क्या ये आखिरी, पहली और इसके ये तो दरमियान फिर ये क्या सस्पेंस है ना, बार-बार होती है? ये तो सस्पेंस है, जब तक नावल नहीं आप पढ़ेंगे, मंज़र-ए-आम पर नहीं आएगा कब तो आ रहा है आपका नावल अब? कुछ वक़्त लगेगा, क्योंकि आपको पता है मेरी सोशल लाइफ़ बहुत ज़्यादा है, वक़्त नहीं इतना मिल रहा। अच्छा, ये जो लोग आपको देख रहे हैं, जो आपको हुँ। अक्सर देखते हैं, आपकी शायरी सुनते हैं, इनको आप क्या पैगाम देंगे? मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट अल्लाह ने रखा है तो उसको बाहर निकालें, और इसमें झिझकें नहीं, शर्माएँ नहीं। हमने बहुत सारे लोगों को इंट्रोड्यूस भी करवाया है नई जनरेशन को, और परफेक्ट कोई भी नहीं होता। सबको असातिज़ा की मदद लेनी पड़ती है, तो उसमें झिझकें नहीं। आप अपनी चंद किताबों के नाम हमारे जी, व्यूअर्स वो को तो बता अज़बर दें। हैं। सबसे पहली किताब का नाम था शीशागर, उसके बाद सांझे दुख आ गई, फिर उदासियाँ बेसमर नहीं, ज़ख्मी उड़ानों की दास्तान, लज़्ज़त आशनाई, मुझे तो सबसे अच्छी पागलपन का रोग लगा है आपकी जो शीशागर, पागलपन का रोग है, फिर शाम से ज़रा पहले, फिर ज़िंदगी भर का नशा, सफ़रे उल्फत, उसके साथ कुछ अधूरा है अभी, और पागलपन ये का अभी रोग। आपकी नहीं आ रही है, कुछ नहीं, वो अधूरा आ है। चुकी है, आ 2 चुकी, साल पहले पब्लिश आ हो चुकी चुकी है, है। 2 साल जी पहले। नाजरीन, इतनी ज़्यादा किताबें और इतना ज़्यादा इल्म रखने के बावजूद नई शायरी लिखती रहती हैं। जब घर से बाहर निकलती हैं तो नए ख़्याल इनके माइंड में आते हैं और उनको ये जो अल्फाज का चुनाव करने के बाद एक गज़ल की शक्ल देती हैं। इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, अपने आप के अंदर रहते हुए डूब कर लिखते हैं और उसको एक किताब की शक्ल देते हैं। इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप देखते रहिए के2 न्यूज़।